ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वाली, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए दिवाली के दिनों में ग्रह क्या करने जा रहे हैं। दिवाली जब आती है ना तो पूरा वर्ष लोग दिवाली का इंतज़ार करते हैं, और दिवाली में कुछ खास प्रयोग यदि हम सही समय पर सही जगह पर कर लें तो पूरे वर्ष के लिए हमारी ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर हो सकती है। सैद्धांतिक तौर पे शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसलिए दीपावली का इंतज़ार समस्त रूप व्यक्ति करते हैं। और भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तो दीपावली राम के आगमन का अवसर है, लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का अवसर है। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि इस दिन मनाऊं, चाहे इस दिन मनाऊं, 20 को मनाऊं चाहे 21 को मनाऊं। वो शंका का निवारण भी हम करेंगे आपके लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अक्टूबर का आखिरी समय का जो दिन है, विशेष तौर पर जो भविष्य बल के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के साथ कई ग्रहों का योगायोग बहुत विचित्र तौर पर बनने वाला है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान हो गए केवल 49 दिन के लिए। मंगल महाराज पिछले करीब 9-10 महीनों से जिस प्रकार से शनि के साथ उठापटक का योग बना रखा था, मैं बड़ा या तू बड़ा, अब वो भी शांत होकर ताकत में आकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मंगल पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। अगर मंगल आपकी राशि में इस वक्त नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना कि आपके लिए वो आपकी नींद को भी खलल कर देगा, अशांति का वातावरण बना देगा। इसलिए मंगल को शुभ करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। और मंगल शुभ तब होगा कि जब आपके द्वारा कुछ खास उपाय कर लिए जाएंगे। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ये बिल्कुल अकाट्य बात हम आपके समक्ष कर रहे हैं। इन दिनों अक्टूबर के अंतिम में मंगल बुध कई प्रकार के परिवर्तन के योग बना रहे हैं। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने की तरफ जा रहा है। ये सारे के सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शनि इन दिनों भाग्य में चल रहा है। जब शनि भाग्य में चलता है तो क्या होता है ना, भाग्य को ट्यूबलाइट बना देता है, पुराने ज़माने वाली ट्यूबलाइट, आज वाली नहीं जो खट से जल जाती है। वो कभी जलती है, कभी बुझ जाती है, कभी लगता है भाग्य जागा हुआ है और कभी चलता है कि भाग्य चल ही नहीं रहा है। लेकिन इस अक्टूबर के अंतिम काल में एक योग ऐसा बनने वाला है, यदि एक दिन एक उपाय आपने कर लिया तो शनि आ जाएंगे आपके कंट्रोल में। जी हाँ, और पूरे साल का इंश्योरेंस शनि का आप कर सकते हैं कि नेगेटिव नहीं होंगे शनि आपके लिए। वो खास उपाय हम आपको बताएंगे इसी कार्यक्रम के दौरान में। सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा। कोई बहुत उठापटक वाला ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही उपाय है, चिंता ना करें। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, गारंटी हमारी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग 21 तारीख को कैसा बन रहा है। 21 अक्टूबर मंगलवार का अवसर अमावस्या उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शाम तक प्रदोष काल तक रहने वाली है। कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी कि दीपावली जो है वो 20 को ही मनवा दी लोगों ने। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से वो हम सिद्धांत आपके समक्ष, वैज्ञानिक सिद्धांत, ज्योतिष वैज्ञानिक सिद्धांत के तौर पर आपके समक्ष पूर्ण विशेष तौर पर रखने वाले हैं, और आप उसको समझ लेंगे, शांति से बैठ के सुनेंगे तो समझ जाएंगे आप भी। आप सब पढ़े लिखे हैं, सब आज की तारीख में पुराने ज़माने की स्थिति तो रही नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ कर कार्य कर लेना चाहिए। खैर, अगर 20 को भी मना ली है दिवाली, कोई बुरी बात नहीं है। छोटी दिवाली तो है ही उस दिन, और बड़ी दिवाली जो वास्तविक दिवाली है वो 21 की ही है। कम से कम उस दिन मनाइएगा ज़रूर महालक्ष्मी का उपासना। यदि एक दिन पंडित जी को दक्षिणा एक्स्ट्रा दे देंगे, ये घर में बैठ कर सब लोगों के साथ बैठ के कर लेंगे तो कोई ख़राब नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करी, भाग्य सो जाएगा। ये बात खासतौर पर ध्यान रखना। क्या आप अपने भविष्य को, पूरे वर्ष को भाग्य को सुलाने वाला बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी तथाकथित तौर पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके भाग्य को सुला सकते हैं। इसलिए सही बात सुने, सही बात, शास्त्र की बात को समझते हुए कार्य करें। कुछ लोगों ने अपनी हठधर्मिता को दिखाने के लिए इतनी बड़ी भयंकर गलती करी है, जो जो उनका अनुसरण करेगा। और आप समझ के चलें, और 21 को कम से कम महालक्ष्मी आ रही हैं, 21 को महालक्ष्मी आ रही हैं, घर का पता ढूंढ रही हैं,
खोल के रखिएगा, प्रकाश करके रखिएगा, सिद्धांत भी समझ लीजिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाके कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है, और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है। और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रधारित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है। कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन। एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवताओं गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य थर्वशीष ने प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है। तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है।
तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहती है। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है, तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं, तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो कर्क राशि वालों, दीपावली का सुंदर पर्व आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहे। माँ भगवती कृपा आप सब पर बरसे। 22 तारीख का दिन भी उससे भी अद्भुत है। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। कर्क राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है वो जान लीजिए। 22 तारीख का दिन बुधवार के दिन सुंदर योग लेकर आ रहा है, और बुधवार के दिन से नववर्ष आरंभ हो रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन अन्नकूट का सुंदर पर्व पड़ रहा है। बुद्ध सब शुद्ध पुरानी कहावत है, और बुधवार के दिन नववर्ष का आरंभ हुआ जाता है, जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाला आपके लिए रह सकता है। और राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख के पदार्पण की सूचना देता दिखाई दे रहा है। और ये विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की चीज़ें, एंजाइटी को ना पालें, इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है चीज़ों। इन दिनों आप खुद देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ बोलने की भी जल्दी जल्दी हो जाती है, और फिर सोचना बाद में पड़ता है कि ये ना करते तो अच्छा होता। तो पहले सोचें फिर बोलें, इस बात का ध्यान रखें। और नववर्ष आनंद से मनाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग दीपावली के अगले दिन तक देर तक सोते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन जैसा करोगे पूरे वर्ष वैसा ही आपके साथ होगा। और इस कथा को भी समझ लें आप। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है, और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से
स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताएं। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया। मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा, भगवान का भजन कीजिएगा। जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कर्क राशि वालों, नववर्ष के साथ नववर्ष जो आरंभ हो रहा है, बहुत दिन आपके लिए शुभ रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना। 23 तारीख के दिन ग्रहयोग की गणना जो कह रही है वो भी जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की एक नई योजना बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो परिवर्तन की तरफ आपके ले जाएगी और आपके विजय दिलाने के योग बना सकती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य यदि आप करने के प्रयास कर रहे हो, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य पे काम करना हो, तो इस दिन को छोड़कर अगले दिन से आरंभ कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता दिखाई देगा। इस दिन तो आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यम द्वितीया जो है ना, वो प्यार बढ़ाने का दिन है और अपने कष्टों को दूर करने का दिन है। इस दिन कहा जाता है जो चित्रगुप्त जी की और यमराज जी की पूजा कर लेता है सुबह सुबह और यम के निमित्त तर्पण कर लेता है, शाम को एक दीप दान कर देता है, उसके जीवन के 1 वर्ष को सिक्योर करने का आशीर्वाद धर्मराज स्वयं दे देते हैं। इस दिन चित्रगुप्त और यमराज जी के निमित्त शास्त्र में वर्णित किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा यम तर्पण अवश्य कराना चाहिए। छोटा सा कार्य है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं।
और कहीं भी बैठ के किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप उसको करा सकते हैं। तो ये करने से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। यम द्वितीया अपने आप में एक अद्भुत भैया दूज का जो पर्व है, आशीर्वाद प्राप्त करने का, तिलक लगाने का पर्व है। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है। ये एक उपाय है, यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ये जो उपाय हमने बताए वो अवश्य कीजिएगा। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन तृतीया तिथि है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की तृतीया, और इस दिन ग्रह परिवर्तन का एक विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में बुद्धि भाव में बुद्धि के ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ बैठकर चंद्रमा के साथ वो गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। 2 शुभ ग्रह इस वक्त बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि में कई प्रकार से वारे न्यारे करने की तरफ सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 3-4 दिन आपकी राशि में यदि स्थिर भाव से आप काम करोगे तो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव रूप में आप अपने लिए बनाते दिखाई दोगे। तो ये समय आपको खास तौर पे ध्यान रखते हुए, बुद्धि को एकाग्रचित करते हुए नए कामों पर ध्यान फोकस करने के लिए दिखाई देता है। तो इसलिए ये बुध का ये परिवर्तन कुछ दिन के लिए जो हुआ है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनाता दिखाई दे रहा है और कई प्रकार से लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। विजय निश्चित दिखाई देती है। तो जिस आप बिना किसी संकोच के कार्यों में पदार्पण आगे करने का आप प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगा। शुक्रवार का अवसर है, बुध परिवर्तन की तरफ गए हैं, तो बुध को शक्ति देने के लिए एक काम करें, वाणी पर संयम रखें, कुछ भी अपशब्द मुख से ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। और हो सके तो पालक इत्यादि का दान करें, गौ सेवा करें, गौशाला में पालक भिजवा दीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सब्जी, कोई भी सब्जी इत्यादि, घिया इत्यादि, हरी सब्जी जो भी हो, वो अपने द्वारा खीरा, घिया इत्यादि कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दान करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा।
यदि आप ऐसी जगह रहते हैं, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हम कर ही नहीं पाते हैं, अरे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं आज की तारीख में। आप जाके बोल दीजिए कि हमारे नाम से करा दीजिए, आपके लिए वो व्यवस्था करा दी जाएगी, कर लेंगे बहुत सारे लोग। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि के साथ इस बार शनिवार का योग बन रहा है और ये गजकेसरी योग विद्यमान है। ग्रह आपके लिए करीब करीब कई दृष्टिकोण से बहुत अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का स्थिति आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि आप, कई बार मन में संकोच चलता रहता है, करूं कि ना करूं। ये संकोच को त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा जो है वो अपनी परम कमज़ोर स्थिति में है। बृहस्पति से दृष्ट जरूर, लेकिन कमज़ोर स्थिति में है। तो क्या होता है, मन में कई बार घबराहट रहती है। जब ज्योतिष कह रहा है, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से लग रहा है, गोचर के दृष्टिकोण से तो कम से कम कि विजय के योग हैं। अब पता नहीं ग्रह राशि के दृष्टिकोण से तो हम समझा ही सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर जन्मपत्री में कुछ विशेष नेगेटिव योग हैं तो बात नहीं कह सकते। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से तो ग्रह बिल्कुल करीब करीब 90% आपके फेवर में ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो इनको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में शनि आपकी राशि में अभी भी भाग्य में बैठे हुए थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सिंदूर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और गणेश जी के आशीर्वाद से शनि भी नेगेटिव से पॉजिटिव करने का कुछ ना कुछ भाग्य को वृद्धि करने का योग बना सकते हैं। 26 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पंचमी तिथि के साथ है। सौभाग्य पंचमी का योग लेकर आया है, ज्ञान पंचमी का योग लेकर आया है और ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। थोड़े हल्के होते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। अननेसेसरी खर्चे आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी स्वास्थ्य में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो कहीं इन्फेक्शन कहीं फैला हुआ हो, जुकाम किसी को हो, कुछ हो, तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो छुट्टी का दिन है, बहुत सारी जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो, थोड़ा सा उसमें बचते हुए कार्य आपको करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। हो सके तो भगवान सूर्य का सुबह सुबह थोड़ा जीवनी शक्ति का संचार करने के लिए उनके समक्ष थोड़ी देर बैठें, थोड़ा उनका ध्यान करें, थोड़ा गायत्री मंत्र का जप करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 27 तारीख का अवसर सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है इस दिन और ये है सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने का दिवस। सूर्य जिन दिनों सबसे कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, ऐसे में छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य का ध्यान कर कर अपने जीवन में कीर्ति वृद्धि के योग बनाए जाते हैं। सूर्य के शौर्य, सूर्य का ध्यान करके उनका अर्घ्य देकर विशेष तौर पे इसलिए ध्यान करना चाहिए। और वैसे भी गोचर में थोड़ा दिन आपके लिए हल्का दिखाई दे रहा है, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो चावल का दान करें। अननेसेसरी का जो भी काम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें कि रूल में रहते हुए कार्य करें। गाड़ी भी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। कहीं रेड लाइट जंप कर ली और आगे जाकर हाथ देकर आपको रोक लिया गया तो फिर आपके लिए एक ग्रह का ही प्रभाव है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और एक सजगता आपके नुकसान को बचा सकती है, यही उपाय है। विशेष तौर पे इसको करेंगे तो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। इस दिन ग्रह का परिवर्तन एक विशेष होने के योग बन रहे हैं, जो हो रहा है मंगल का परिवर्तन। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट योग बना रहा है। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए, जो आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखा कि आपको कुछ लोगों ने साइड लाइन करने का प्रयास किया, कुछ लोग आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ाने के लिए रुकावट उत्पन्न करने के योग दे रहे थे, उन सबको अब साइड लाइन करने का समय आ गया है और ये ग्रह आपके लिए बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शनि के उठापटक से निकलकर मंगल अब जा रहे हैं शुद्ध होकर अपनी पूर्ण ताकत में प्राप्त करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, इन दिनों हो सकता है अगर मंगल नेगेटिव है तो आप पता कैसे लगाएंगे कि मंगल अच्छा है या खराब है। अगर नींद में खलल पड़ रहा है, आपकी अशांति थोड़ी बढ़ रही है, तो समझ लीजिएगा मंगल का नेगेटिव प्रभाव है और उससे मंगल को ठीक करने के लिए आपको मंगल का पॉजिटिव उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान चालीसा का डेली पाठ चाहिए अगर मंगल नेगेटिव है तो। और मंगल हनुमान जी तो वैसे भी ध्यान कर लीजिए, और तो आपके लिए कल्याणकारी योगी बनाएंगे हनुमान जी। वैसे ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए करीब करीब 80-90% तो पॉजिटिव रहने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होता है, उनके लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। जितना लाभ मंगल ने देना था वो नहीं देगा, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो मंगल का एक यंत्र अपने घर में सिद्ध करके स्थापित कर लें, वो भी कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और ये ग्रहों का योगा योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि जो है थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत इसलिए है कि हल्का सा कहीं पैर फिसला तो
थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो उसको आज के दिन तो टाल देना चाहिए, कल की तरफ उसके जाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अपनी गति को कई बार रोकना भी पड़ता है, और वो रोकना नुकसानदायक नहीं होता, फलदायक हो सकता है। इसलिए ज्योतिष की गणनाओं को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो समझ के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 29 तारीख का दिवस बुधवार का दिवस है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों ने एक नई चाल चल दी है जो आपके अंदर नया एक सूर्योदय के साथ नए विचार को लेकर ग्रह आपके मनोमस्तिष्क में वो विचार उत्पन्न करता दिखाई देगा। और समझें, वो आपको चीज़ों का पूर्वाभास होने का योग भी बनता दिखाई देगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आप पहले सोच लेंगे जो आपको दिखाई देगा, ये तो मैंने सोचा था, ये घटना कैसे घट रही है। तो इसको एक बात ऐसे समझ लें कि जो जो विचार मन में आ रहे हैं उनको साइडलाइन ना कीजिएगा, उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भद्रा रहेगी, जो करीब करीब सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगी। नए कार्य की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, चलते हुए कार्यों में थोड़ी शक्ति ज़्यादा लगाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा है। विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, भगवान की कृपा से एक मंत्र भी जप कर लें, या देवी सर्वभूतिषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कृपा होगी। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और ग्रह आपके लिए कम से कम अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये योग आपके लिए खासतौर पर लाभ का रास्ता भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इन लाभ को, इन स्थितियों से लाभ उठाने के लिए थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है, और अड़ने की ज़रूरत नहीं है। अड़के हुए काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अड़िए मत, शांति के साथ समझिए चीज़ों को, काम करेंगे। इन दिनों घर के मामलों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं घर बाहर पर, तो इसलिए थोड़ा सा जो घर बाहर के काम आ रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। गोपाष्टमी है, ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि गाय के सुबह सुबह पूजन करें। गाय को अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ, गोपाष्टमी जो है कहा जाता है कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, सर्व देवताओं का वास गऊ के अंदर कहा गया है, इसलिए गौ सेवा नित्यप्रति होनी चाहिए। कम से कम गोपाष्टमी तो अवश्य अपनी जितनी सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास करें। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर है, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन का योग बन रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेगा। चीज़ों को समझ में जितनी दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चलते दिखाई देंगे, और वो अंडर एस्टिमेट करना कई बार विकट स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। पंचक भी आरंभ हो रहा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। पंचक का आरंभ होना कहीं ना कहीं जिस शास्त्र में वर्णित है, लकड़ियों का एकत्रीकरण, तृण का एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। कई बार लोग बहुत सारी और चीज़ों को जोड़ लेते हैं, उतना ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आंवला नवमी भी पड़ रही है साथ में। आरोग्यता प्राप्त करने का दिवस है, क्योंकि स्वास्थ्य के निमित्त भी, मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा दिन हल्का दिखाई देता है, तो इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। शास्त्र में अद्भुत विधान है, वो भी समझ लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए
और जब समय ठीक चल रहा हो ना तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है, तो ऐसे में हम हार जाते हैं। और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है, वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है, इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं, तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका समझ, चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।